आज आज हम पर्चा नाम से प्रैक्टिस करेंगे एमपीजी की, वो भी कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ, जो कि आंसर भी है। अब डिटेल में गेहूँ के बारे में पढ़ते हैं कि कुल क्या है। कुल है ग्रैमीनेसी, कुल ग्रैमीनेसी। वनस्पति नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। कुल है ग्रैमीनेसी, वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। औसत वर्षा है 100 सेंटीमीटर से कम। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम। किसमें सरवती, लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी। अग्रणी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। विशेषताएं क्या है? मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूँ है। मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ गेहूँ किस्म शरावती की है। सरवती की मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ गेहूँ किस्म सरवती की है। तो कुल क्या है? ग्रैमीनेसी। कुल गेहूँ की जो कुल है वो ग्रैमीनेसी है। वनस्पतिक नाम गेहूँ का ट्रिटिकम एस्टिवम है। औसतन वर्षा गेहूँ के लिए 100 सेंटीमीटर से कम है। किसमें? सरवती, लोकमन, सुजाता, कल्याण। लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी। ये किस्में हैं गेहूँ की किस्में। सरवती, लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी। अग्रणीय उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। विशेषता क्या है? मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूँ है। मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ गेहूँ किस्म सरवती की है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम क्या है? बागराज। मध्य प्रदेश का जो अन्य नाम है वो आंसर ये है, बागराज। इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के कितने उपनाम हैं। मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट, तेंदुआ राज, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, हीरा प्रदेश, तेंदुपत्ता राज, वनों का राज, राष्ट्रीय उद्यानों का राज, वुल्फ स्टेट और गिद्ध राज। इतने नामों से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। टाइगर स्टेट, तेंदुआ राज, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, हीरा प्रदेश, तेंदुपत्ता राज, वनों का राज, राष्ट्रीय उद्यानों का राज, वुल्फ स्टेट, गिद्ध स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है? आचार्य विनोबा भावे ने किससे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है? जबलपुर को। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानियां डिटेल में पढ़ते हैं। जबलपुर को न्यायिक राजधानी, संस्कार राजधानी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा कथित है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। किस राजधानी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को किस राजधानी के नाम से जाना जाता है? जैसे जबलपुर है उसे न्यायिक राजधानी, संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है, जो कि आचार्य विनोबा भावे के द्वारा कथित है। भोपाल को प्रशासनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। इंदौर को व्यावसायिक राजधानी, आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी, पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। महर को संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में 3 नवीनतम जिले का गठन की अधिसूचना। 53वां जिला, 53वां जिला मऊगंज रीवा से अलग होकर बना है 13 अगस्त 2023 को। 54वां जिला पांडुरना छिंदवाड़ा से अलग होते 5 अक्टूबर 2023। 55वां जिला महर सतना से अलग होकर 5 अक्टूबर 2023। मध्य प्रदेश में 3 नवीनतम जिले का गठन की अधिसूचना। 53वां जिला 53वां जिला मऊगंज रीवा से अलग हुआ है 13 अगस्त 2023। 54वां जिला पांडुरना, 54वां जिला पांडुरना जो छिंदवाड़ा से अलग होकर 5 अक्टूबर 2023 को बना है। 55वां जिला
महर सतना से अलग होकर 5 अक्टूबर 2023 को बना है। तो 5 अक्टूबर 2023 को दो जिले बनाए गए हैं। 5 अक्टूबर 2023 को दो जिले बनाए गए हैं। एक तो 54वां जिला पांडुरना छिंदवाड़ा से अलग करके, दूसरा 55वां जिला महर सतना से अलग करके, और 53वां जिला जो है वो मऊगंज रीवा से अलग करके 13 अगस्त 2023 को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, आंसर डी होगा, मतलब कोई भी नहीं दिया। तो मध्य प्रदेश को जबलपुर की जबलपुर राजधानी किस नाम से जाना जाता है? तो जबलपुर को न्यायिक राजधानी और संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है। जबलपुर को न्यायिक राजधानी, संस्कार राजधानी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा कथित है। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। वो राजकीय वृक्ष बरगद है। वो डिटेल में पढ़ते हैं। वनस्पतिक नाम क्या है? वनस्पतिक नाम है फाइकस वैनगेलेसिस। वनस्पतिक नाम क्या है बरगद का? बरगद का वनस्पतिक नाम है फाइकस वैनगेलेसिस। प्रजाति फाइकस। बहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। घोषित वर्ष 1981, मतलब 1981 में इसको घोषित कर दिया गया था कि राजकीय वृक्ष कौन सा होगा मध्य प्रदेश का? बरगद। फाइकस वनस्पतिक नाम जो है फाइकस वैनगेलेसिस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य प्रदेश की राजकीय गान के रचनाकार कौन है? मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार हैं महेश श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश गान सुख का दाता सबका साथी घोषणा 26 जुलाई 2011 को राष्ट्रीय गान की घोषणा की गई। 26 जुलाई 2011 को। रचनाकार है महेश श्रीवास्तव। संगीतकार है सुनील झा। गायक हैं शांतनु मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन डी राइट है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। तो डिटेल में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय चिन्ह। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु दूधराज। राजकीय पक्षी मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो दूधराज है। राजकीय पक्षी दूधराज। मध्य प्रदेश का राजकीय मछली महासीर। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिल्ली। मध्य प्रदेश का राजकीय राजकीय पशु बारहसिंगा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है। मध्य प्रदेश का राजकीय मछली महासीर है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिल्ली है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महासीर राजकीय मछली। महासीर जो है वो राजकीय मछली है। दूधराज राजकीय पक्षी। दूधराज है वो राजकीय पक्षी है। बारहसिंगा राजकीय पशु है। बारहसिंगा जो है वो राजकीय पशु है। तो डिटेल में पढ़े। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। महासीर राजकीय मछली। दूधराज राजकीय पक्षी। दूधराज राजकीय पक्षी। महासीर राजकीय मछली। बारहसिंगा राजकीय पशु। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा।
मध्य प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा। राजकीय पशु बारहसिंगा। वैज्ञानिक नाम रूसवर्थ डुआउसेली। वैज्ञानिक नाम है राजकीय बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है रूसवर्थ डुआउसेली। रूसवर्थ डुआउसेली वैज्ञानिक नाम। प्रजाति ब्रैडरी प्रजाति। ब्रैडरी प्रजाति। बहुल क्षेत्र कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट। बहुल क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है बारहसिंगा? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट में। घोषित वर्ष 1981 1981। विशेषता क्या है? 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह दी बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह दी बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया। भूरसिंह दी बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया। 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह दी बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया। क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय स्वच्छ नीति सर्वेक्षण मध्य प्रदेश में सबसे साफ शहर के रूप में उभरा इंदौर। आंसर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर में लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। स्वच्छ सर्वेक्षण जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट शहरी विकास मंत्री पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट शहरी विकास मंत्रालय और पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक के रूप में माना जाता है? कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक के रूप में माना जाता है? एशियन पैराडाइज क्लैचर दूधराज पक्षी। एशियन पैराडाइज क्लैचर के नाम से भी जाना जाता है दूधराज। अन्य नाम शाहबुलबुल पैराडाइज फ्लाई क्लैचर। अन्य नाम क्या है दूधराज के? शाहबुलबुल पैराडाइज फ्लाई क्लैचर। वैज्ञानिक नाम टर्पसीफोनी पैराडाइसे वैज्ञानिक नाम है दूधराज। प्रमुख क्षेत्र जहाँ ये पाया जाता है दूधराज: पश्चिमी मध्य प्रदेश, सरदारपुर अभयारण्य धार, सेलाना अभयारण्य रतलाम, यहाँ पर दूधराज पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश, सरदारपुर अभयारण्य धार, सेलाना अभयारण्य रतलाम। घोषित वर्ष 1981। जो घोषित वर्ष है, किस वर्ष को इसको घोषित किया गया? 1981। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956। बी आंसर है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 का
छप्पन को पुनर्गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भोपाल में मनाया जाता है। 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भोपाल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह से संबंधित विचार कीजिए। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह से संबंधित विचार कीजिए। तो इसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते, तो आंसर नंबर सी होगा। सी मतलब 1 और 3। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राजवृत्त बरगद को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह से संबंधित विचार है। इसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। तो राजकीय चिन्ह डिटेल में पढ़ते हैं। आंसर नंबर सी हो गया। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप आकृति हैं। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक व्रत है। तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इसके बाद एक व्रत है। तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। इसमें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं। इसमें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं। केंद्र वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। राजकीय चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है। 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक व्रत है। तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है। इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। इसमें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं। केंद्र वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन नंबर। मध्य प्रदेश के प्रत्येक चिन्ह में कौन सी फसलों में बालियां अंकित की गई? गेहूं और धान। आंसर नंबर बी, गेहूं और धान। मध्य प्रदेश के प्रत्येक चिन्ह में कौन सी फसलों की बालियां अंकित की गई? गेहूं और धान। मध्य प्रदेश की राजकीय पुष्प सफेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली। वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिमम। वैज्ञानिक नाम। फूल है लिलिएसी। बहुल क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सफेद राजकीय पुष्प है सफेद लिली। वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिमम। कुल है लिलिएसी। बहुल क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16। मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? 8 संभाग 43 जिले। सी आंसर। मध्य प्रदेश प्रशासनिक स्थिति 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश की कुल 8 संभाग 43 जिले शामिल थे। 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश में कुल 8 संभाग एवं 43 जिले शामिल थे। वर्तमान में 10 संभाग 55 जिले शामिल हैं। वर्तमान में 10 संभाग और 55 जिले शामिल हैं।
वर्तमान में 10 संभाग और 55 जिले शामिल हैं। नोट: जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश के अनुसार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश 7 संभाग थे: इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, बिलासपुर, रायपुर। जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश के अनुसार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे। कौन कौन से? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, बिलासपुर, रायपुर। मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को। आंसर बी, 1 नवंबर 2000 को। आंसर भी मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन। मध्य प्रदेश की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं का सबसे अंतिम निर्धारण पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया। मध्य प्रदेश की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं का सबसे अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में 45 जिले और छत्तीसगढ़ में 16 जिले शामिल थे। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में 45 जिले और छत्तीसगढ़ में 16 जिले शामिल थे। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा मालवा पठार के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा मालवा पठार के मध्य से गुजरती है। आदिवासी गंगा के नाम से विख्यात माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी आदिवासी गंगा के नाम से विख्यात माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा मालवा पठार के मध्य से गुजरती है। आदिवासी गंगा के नाम से विख्यात माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 19 कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? मालवा का पठार। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती? इंदौर। डी आंसर होगा इंदौर। विदिशा, भोपाल, उज्जैन से तो निकलती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिले से गुजरती है, जैसे कि रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन। ये सभी 500 जिले जो है भोपाल संभाग के हैं। राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन। सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, इन सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। नोट: भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र 2021-22 के अनुसार शाहजहाँपुर से ही कर्क रेखा गुजरती है। परीक्षा में आप विकल्प के आधार पर अपने स्वयं विवेक के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय IST रेखा गुजरती है? मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है IST? तो आंसर होगा सिंगरौली से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा सिंगरौली से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के अंतर्गत सिंगरौली जिले से गुजरती है।
भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के अंतर्गत सिंगरौली जिले से गुजरती है। यह मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से ली गई है। यह मानक रेखा 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियां। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्धबाबा। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सिद्धावना-गुड़गिल। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है सिद्धावना-गुड़गिल। मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी है टोंगरा, श्योपुर जिला टोंगरा। क्वेश्चन नंबर 23 सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होता है। आंसर सी, सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। मध्य प्रदेश में सूर्योदय डिटेल में देखें। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 34 मिनट का अंतर है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 34 मिनट का अंतर है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। अलीराजपुर में सूर्योदय आधे घंटे बाद होगा। अलीराजपुर में सूर्योदय आधे घंटे बाद होगा। मध्य प्रदेश में सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा और अलीराजपुर में सूर्योदय आधे घंटे बाद होगा। और मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 34 मिनट का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? माच है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? माच। तो राजकीय नाट्य माच है। माच मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रमुख नाट्य है। माच जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रमुख नाट्य है। तो यह मालवी लोक जीवन पर आधारित होती है। माच के प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा हैं। माच के प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा हैं। 25 का क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान मध्य प्रदेश में सीमावर्ती राज्य की संख्या कितनी है? 5। सीमावर्ती राज्य की संख्या 5 मध्य प्रदेश में। वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 5 है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य की संख्या 5 है। राज्यों से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमाएं लगती हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा लगती है।